गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में और डिफरेंट बोर्ड्स एंड कॉरपोरेशन में जो एम्प्लाई कच्चे तौर पर काम कर रहे थे और सरकारी पॉलिसियों जो रेगुलराइजेशन की बने थी उनके नीचे उनकी रेगुलराइजेशन नहीं हो रही थी, क्योंकि उनमें कुछ लोग क्वालिफाइड नहीं थे। जो पोस्टों की रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन की वो फुलफ़िल नहीं करते थे। कई लोगों की अपॉइंटमेंट जो है कोई सैंक्शन पोस्टों के ख़िलाफ़ नहीं हुई थी, कई डिपार्टमेंट्स में पोस्टें ही नहीं थी। उसके बारे में अभी एक सिंगल जज ने 4 अक्टूबर को बलविंदर सिंह के केस में ऑर्डर पास किया था कि क्योंकि ये एम्प्लाई काफ़ी देर से काम कर रहे हैं तो कई बार कोर्टों ने पहले भी रिलैक्सेशन ग्रांट करी है, इसलिए इन सबको क्वालिफ़िकेशन फुलफ़िल करते हैं या नहीं करते, क्योंकि लंबे समय से काम करते हैं तो इसलिए इनकी क्वालिफ़िकेशनों को वेव कर दिया जाए। यदि पोस्टें नहीं हैं तो वो पोस्टों इतने साल काम करने के कारण सैंक्शन पोस्ट पे अपॉइंटमेंट हुई थी कि नहीं हुई थी, इसी कंडीशन को इस समय ना देखा जाए। और इसी तरह डिपार्टमेंट में डिफरेंट क्या फाइनेंशियल पोजीशन है इसको अब कोर्ट डिपार्टमेंट कंसीडर ना करे, उन सब के बारे में रेगुलराइजेशन के ऑर्डर जो है कोर्ट डिपार्टमेंट्स पास करे कोर्ट ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए। और कोर्ट ने ये भी कह दिया था कि 1 फरवरी तक सारा रेगुलराइजेशन के ऑर्डरों के बारे में इनके इशू करने हैं। यदि नहीं करेंगे तो 50,000 रुपया एक एम्प्लाई के नाम पे हर एक एम्प्लाई के जितने भी कोर्ट्स में आए हैं उनके अकाउंट्स में एज कॉस्ट जमा करनी होगी सरकार को या डिपार्टमेंट्स को, जो भी बोर्ड एंड कॉरपोरेशन में एम्प्लाई काम कर रहे हैं। तो क्योंकि रेगुलराइजेशन की 2014 की पॉलिसियाँ पहले एक डिवीज़न बेंच ने क्वाश कर दी थी और डिवीज़न बेंच का ऑर्डर था कि 31 मई तक तो कि उनको 6 महीने के अंदर पोस्टों को रेगुलर भरा जाए और 6 महीने के बाद कच्चे एम्प्लॉइज़ को लागू जो है कंटिन्यू नहीं करने दिया जाए। सरकार ने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करी थी, सुरेश त्यागी के नाम का केस था, तो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि अभी इनको 6 महीने के बाद जो निकालने की का ऑर्डर है उसके बारे में स्टेटस को इशू कर दिया था कि वो उनको बाहर नहीं निकाला जाएगा, लेकिन रेगुलर रिक्रूटमेंट करने के लिए जो डायरेक्शन है वो गवर्नमेंट उसको फॉलो करेगी और रेगुलर रिक्रूटमेंट्स करेगी और जिसमें उनको भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी टू अपीयर फॉर रेगुलर रिक्रूटमेंट। लेकिन अभी जो ये फैसला 4 अक्टूबर को सिंगल जज ने किया था उसमें डायरेक्शन थी कि जो पुरानी पॉलिसियाँ थी जो 2003 में 96 में 97 में उस पॉलिसियों के अधीन जो एम्प्लॉइज़ रेगुलर नहीं हो पाए थे किसी कारण से, क्योंकि उनमें कंडीशनें थी सारी रेगुलराइजेशन पॉलिसियों में कि वो एम्प्लॉई जो है वो क्वालिफाइड होने चाहिए, जो भी क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड है, उनकी अपॉइंटमेंट अगेंस्ट सैंक्शन पोस्ट होनी चाहिए, तो वो कंडीशनों के कारण उनको रेगुलराइजेशन नहीं हो पाई थी। अब कोर्ट ने कहा भी उन कंडीशनों को सभी को वेव करके इनको रेगुलराइजेशन करी जाए। तो क्योंकि इन बिटवीन बहुत से थाउजेंड्स एम्प्लॉई रेगुलर रिक्रूट हो चुके हैं, रेगुलाइज भी हो चुके हैं जो पुराने क्वालिफाइड थे, तो इसलिए इनको रेगुलर बैकडेट से करने से सारे एम्प्लॉई जो इन थाउजेंड्स रेगुलरली रिक्रूट हुए 2003 के बाद या जिनकी रेगुलराइजेशन उस समय हुई थी वो सारे इनसे जूनियर हो जाते हैं, क्योंकि इनको बैकडेट से जब 96 की पॉलिसी है तो 96 के नीचे से, 2003 की पॉलिसी से कवर होते हैं तो 2003 की पॉलिसी से बैक डेट से रेगुलराइजेशन करनी पड़ती थी। क्योंकि कोर्ट ने अल्टीमेटली किसी इंडिविजुअल केस के फैक्ट्स एग्जामिन नहीं करे, जनरल एक ऑर्डर पास कर दिया था, तो इसलिए सरकार ने उसकी अपील डिवीज़न बेंच के पास करी थी जो आज हियरिंग के लिए आई थी। तो डिवीज़न बेंच ने यही भी कोई इंडिविजुअल केस के बारे में कोर्ट फैक्ट्स दे के कोई ऑर्डर पास करती है तो कर सकती है, लेकिन इस तरह का जनरल ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता कि सारे केसेस में क्वालिफिकेशनें वेव कर दो या पोस्टें नहीं भी थी या अपॉइंटमेंट सैंक्शन प्रोसीजर से नहीं भी थी तो ये लीगली परमिसेबल नहीं होगा। इसलिए डिवीज़न बेंच ने